जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। भाइयों और बहनों, आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं उस दिव्य व्रत की जिसे स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा से 16 दिनों तक श्रद्धा नियम पूर्वक किया जाता है। यह है महालक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत। जो भी मनुष्य इस व्रत को पूरी निष्ठा और नियम से करता है, उसके घर में धन धान्य सुख समृद्धि और अखंड लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आइए श्रोताओं, आज मैं आपको बता रही हूँ किस प्रकार आप 16 दिनों तक यह व्रत कर सकती हैं और रोजाना किस प्रकार इस व्रत का पारण होगा, किस प्रकार का भोजन आपको करना चाहिए और किस प्रकार के भोजन से आपको परहेज करना होगा। 16 दिनों तक लहसुन प्याज मांसाहार का पूर्ण त्याग करना चाहिए। भोजन में केवल सात्विक आहार ही सेवन करें। व्रती दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रती को याद रखना है कि भोजन हल्का और सरल होना चाहिए। उदाहरण के लिए साबूदाना की खिचड़ी, कुट्टू के पराठे, समा के चावल और दूध से बनी मिठाइयाँ। फलाहार में फल, दूध, दही या जूस ले सकते हैं। याद रहे श्रोताओं, इन 16 दिनों तक व्रती को नमक का पूर्ण त्याग करना होगा। आप इसकी जगह सेंधा नमक भी नहीं ले सकते। यह व्रत पूरी तरह निष्कलंक और शुद्ध माना गया है। इस व्रत की शुरुआत में व्रती को 16 गांठों वाला पवित्र धागा दाहिने हाथ में बांध लेना चाहिए। यह 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की कृपा और संरक्षण का प्रतीक माना गया है। आइए मैं आपको शाम की पूजा विधि बताती हूँ। सबसे पूर्व संध्या की आरती से पहले आप स्नान कर लीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा पीले या लाल वस्त्र पर स्थापित करें। दीपक जलाएं, धूप अक्षत पुष्प रोली हल्दी कुमकुम अर्पित करें। माँ को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। लक्ष्मी माता को खीर बताशे मिठाई या दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके पश्चात लक्ष्मी स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। आप लक्ष्मी माँ की कथा भी सुन सकती हैं। जब रात में चंद्रमा उदित हो जाए तब उन्हें कच्चे दूध, जल और अक्षत का अर्घ्य अर्पित करें। यह अर्घ्य लक्ष्मी व्रत का मुख्य नियम माना गया है। कहते हैं कि जैसे चंद्रमा की शीतलता संसार को शांति देती है, इसी प्रकार इस अर्घ्य से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद व्रती के जीवन में स्थायी बना रहता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती व्रत खोल सकते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करें, जैसे साबूदाना की खिचड़ी, कुट्टू के पराठे इत्यादि जो मैंने आपको बताए हैं। भोजन को प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करें, ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। आपको मेरे चैनल पर हर रोज महालक्ष्मी की कथा जरूर मिल जाएगी। आप इसे देखना ना भूलें और उद्यापन की विधि जल्द ही आएगी। जब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों से साझा करें। अगर आपको इस व्रत के संबंध में कोई भी प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी।